is what are issues, how are they framed, what are the importance of issues and what are the effect of omission of frames or omissions to frame them. इश्यूज क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इश्यूज? इश्यूज क्या है? इश्यूज वो देखो, अगर ए और बी में लड़ाई हो रही है किसी चीज को लेके तो वो एक इशू है, ठीक है? तो इश्यूज क्या है? इश्यूज आर क्रिएटेड व्हेन वन पार्टी अराइजेज एंड अदर डिनाइज। एक मानता है और दूसरा नहीं मानता, उसको हम इशू कहते हैं। तो कोर्ट ऑन द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट एसर्टेन फ्रॉम ईच पार्टी वेदर ही एडमिट्स और डिनाइज। कोर्ट पहली हियरिंग में ये पूछ लेती है पार्टी से कि तुम इसको मानते हो या नहीं मानते हो। तो वो एलिगेशंस होते हैं, ठीक है? अब इश्यूज को फ्रेम कैसे किया जाता है? व्हेन देयर आर वेरिड ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब वो इश्यूज कितने तरीके के हैं? इशू 3 तरीके के हैं, इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड इश्यूज। 3 तरीके के इश्यूज होते हैं, एक इशू ऑफ फैक्ट होता है, एक इशू ऑफ लॉ होता है और एक मिक्स्ड इश्यूज होता है। इशू ऑफ फैक्ट में फैक्टा प्रोबेंडा एंड फैक्टा प्रोबेंटिया होता है। फैक्टा प्रोबेंडा इज मेटेरियलिस्टिक इशू एंड फैक्टा प्रोबेंटिया इज आपका एविडेंस, ठीक है? और दूसरा आपका इशू ऑफ लॉ होता है, वो होता है प्रायोरिटी पे हमें सॉल्व करना होता है। मतलब इश्यूज जो लॉ को लेके हैं वो सबसे पहले सॉल्व होंगे, फिर इश्यूज जो फैक्ट को लेके हैं वो बाद में सॉल्व होंगे, और मिक्स्ड इश्यूज मतलब जिसमें दोनों हैं वो लास्ट में सॉल्व होंगे। अब इशू ऑफ फैक्ट का मतलब होता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इशू है क्या, वो इशू ऑफ फैक्ट है। अब इशू ऑफ लॉ क्या है? अब वो जो हुआ उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका असर क्या होगा लीगली, दैट इज आपका इशू ऑफ लॉ। एंड मिक्स्ड इशू क्या है? जहां पर सेम सूट में ही क्या हुआ और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों आ गए, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इश्यूज। तो ये 3 तरीके के हमारे इशू हो गए, इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट एंड मिक्स्ड इश्यूज। अब इंपॉर्टेंस क्या है इश्यूज के? वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इशू का इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है? सबसे पहला बैकबोन है सूट का। अगर इशू ही नहीं होगा तो सूट काहे का होगा? तो सूट होने के लिए इशू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, गाइड द पार्टीज इन लीडिंग एविडेंस, पार्टीज को गाइड करता है एविडेंस के लिए। तीसरा जो है नो इशू इन प्लीडिंग कोर्ट वोंट मेंशन, अगर प्लीडिंग में कोई इशू नहीं है तो कोर्ट भी उसको मेंशन नहीं करेगा, ठीक है? फिर 1 इशू 1 फैक्ट और लॉ इज इन डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज, जो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें एक ही इशू एक ही फैक्ट के ऊपर बात होगी। एंड इफ केस गोज इन अपील इट मस्ट बी डेल्ट विद द अपीलेट कोर्ट, अगर अपील में चला गया ये केस तो वो अपीलेट कोर्ट डील करेगी ऑन द इशू सेटल्ड फॉर ट्रायल। अब पावर और ड्यूटी क्या है कोर्ट की इश्यूज फ्रेम करने में? सबसे पहली ड्यूटी होती है कोर्ट की इश्यूज फ्रेम करना। फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू फ्रेम इशू। उसके बाद उस पर दिमाग लगाना, उसको फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना कि इश्यूज है क्या। उसके बाद उसकी फ्रेमिंग करने के बाद अगर ढंग से फ्रेमिंग नहीं हुई तो उसको रीफ्रेम करेंगे, या उसको इफ प्रॉपर इश्यूज आर नॉट फ्रेम पार्टीज कैन मूव टू अनदर कोर्ट, वो दूसरी कोर्ट में भी जा सकते हैं अपने इश्यूज को रीफ्रेम कराने। एंड वहां पर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा, उनको समझा जाएगा। अगर मटेरियल्स क्या होते हैं जो हमें इश्यूज फ्रेम करने के लिए चाहिए? एक तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको सबको ऑथेंटिकेट करने के लिए, एलिगेशंस जो प्लीडिंग में लगती हैं एंड एलिगेशंस जो ओथ में लगेंगी, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे इश्यूज में आपके कॉन्सेप्ट्स जोड़े जाएंगे कि पावर एंड ड्यूटी क्या होती है कोर्ट की इशू फ्रेम करने के लिए। कोर्ट का बहुत बड़ा काम होता है इशू फ्रेम करना। अगर उन्होंने इशू फ्रेम नहीं किया सही तरीके से तो दूसरे हायर कोर्ट में जब वो जाएगा तो उनको झाड़ भी पड़ती है इस चीज़ को लेके कि तुमने इश्यूज को सही तरीके से फ्रेम क्यों नहीं किया, और इसी वजह से उसको कहा जाता है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट हो जाता है उनके ऊपर, जो हमारे सेक्शन 100 में आएगा कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट हो जाता है यहाँ पर।